ऐसा प्रतीत होता है बीजेपी का जो झूठ का बुलबुला था वो टूट गया। लगातार झूठे वादे जनता के सामने जो किए गए, एक भी उसमें जमीन पर उतरा नहीं। तो जनता धीरे धीरे समझ गई। धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, उससे भी जनता खबरदार हो गई कि ये तो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ही धर्म का उपयोग करना चाहती है। जनता ने उन सारे धार्मिक स्थलों से जहां लोकसभा से लेकर अब तक चुनाव हुए, बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां राम गए, अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट और दक्षिण से नासिक से होते हुए रामेश्वरम तक, कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट जगह नहीं है जहां भगवान राम ठहरे हों, गए हों और बीजेपी जीती। कोई जगह नहीं। अब कल जो है बद्रीनाथ में जीती। अब तो उत्तर से दक्षिण तक भगवान राम ने बीजेपी को स्वयं नकार दिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी नहीं चाहते कि उनके नाम का दुरुपयोग, उनके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए और लोगों में मारपीट की जाए। ये कभी वो पसंद नहीं करते। जितना चला उतना चल गया। अब तो उनकी कोप का भाजन इन्हें होना पड़ेगा। इन्होंने कर्नाटक में बजरंगबली का दुरुपयोग करना चाहा तो कर्नाटक में बजरंगबली ने टांग तोड़ दी। अब भगवान राम ने पूरे देश में कितना फर्क रहा भाई। 240 इन्हें मिली और 232 इंडिया ब्लॉक को मिली। कोई फर्क था? अगर थोड़ा सा व्यवस्था ठीक हो गई होती, प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ होता, तो कबीला अकेले उत्तर प्रदेश से ही हरा दिया होता। डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग, उनके जहां शासित राज्य है उत्तराखंड या बिहार, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश के चारों कोनों में जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां भाजपा 13 में 11 चुनाव हार गई। एक जो जीते भी हैं मध्य प्रदेश से, उस पर बड़ा भारी सवालिया निशान लगा है। बहुत कम अंतर से जीते हैं और डिमांड इन्होंने ठुकरा दी दोबारा काउंटिंग की, जबकि कम अंतर हो तो दोबारा काउंटिंग कराना चाहिए था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक संदेहास्पद और एक सीट ही क्लियर। तो यानी कि जनता ने मन बना लिया है कि अब भाजपा का फेंकना, झूठ बोलना, प्रधानमंत्री के झूठे वायदे, ये सब जनता ने ठुकरा दिया है।